हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सीए इंटर अकाउंट्स स्ट्रेटजी एंड एबीसी एनालिसिस फॉर दिसंबर 21। जो अपकमिंग अटेम्प्ट है दिसंबर 21, वहां पर सर इंटर अकाउंट्स की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए और एबीसी एनालिसिस जो मैंने अपने हिसाब से कुछ प्रिडिक्शन निकाली है वो क्या रहेगी। ठीक है जी। कई बार देखो बच्चों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आते हैं कि सर हमें कौन सा चैप्टर कर लेना चाहिए, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर सर पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। वो सब चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे देता हूँ। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है सर। आप ऐसा मत सोचना कि सर एबीसी एनालिसिस अगर मैंने दे दिया तो आप जो सी कैटेगरी के चैप्टर है उसको आप छोड़ दोगे तो आपका काम बनेगा, नहीं। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए सर, अच्छे नंबर के लिए आपको कोई भी चीज नहीं छोड़नी है, क्योंकि सर ये प्रोफेशनल एग्जाम है। यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है कि सर कब इंस्टीट्यूट पैटर्न चेंज कर देगा। ठीक, कोई पता नहीं होता, कभी भी सर पैटर्न चेंज हो सकता है, तो उसमें कोई ऐसी कोई प्रिडिक्शन लगाई नहीं जा सकती। लेकिन स्टिल हाँ, कुछ ये देखा जा सकता है कि सर इंपॉर्टेंस वाइज देखा जाए तो हमें कौन सी चीजें पहले करनी चाहिए, कौन सी बाद में और कौन सी उसके बाद में, ये हम बना सकते हैं। लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि सर कोई भी चैप्टर आप छोड़ो। आपको सारे चैप्टर करने हैं और अच्छे से करने हैं, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। और सर इंटर अकाउंट्स जो है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा नंबर बच्चों के इसी में आते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है वो सर इंटर के अकाउंट्स में खींच लेने हैं, खास करके ग्रुप 1 के अकाउंट्स में। आओ जी, तो यहां पर अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा सर कैटेगरी ए की, तो कैटेगरी ए में मैंने कौन कौन से चैप्टर रखे सर। कैटेगरी ए का मतलब है जिसमें से शोर शॉर्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको कंफर्म इन चैप्टर में से क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है जी। जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम सर एक कंफर्म क्वेश्चन है सर, कंफर्म इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सर, इसमें से भी आपको एएस 13 इसमें कवर्ड होता है, तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन मिलता है। ज्यादातर जो चांसेस होते हैं वो सर 10 नंबर का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आने के होता है, लेकिन कई बार 10 नंबर का नहीं आता, लेकिन 5 नंबर के एएस बेस्ड क्वेश्चन वो उसमें से पूछ लेता है। ठीक, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 5 नंबर का एएस बेस्ड एएस 13 के ऊपर भी पूछ लिया उन्होंने और 10 नंबर का फुल फ्लेज भी पूछ लिया। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के भी क्वेश्चन चाहे एएस हो चाहे प्रैक्टिकल हो, आने के पूरे पूरे चांस है। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे आप सिंगल एंट्री भी बोलते हो सर, दो टाइप के क्वेश्चन है, इसमें से भी आने के पूरे पूरे चांस है। अगर टाइप 2 क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वगैरह बनाना होता है, प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी होती है, वो लगभग 8 नंबर 8 से 10 नंबर तक का आ सकते हैं। और जो आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन रहता है जिसमें सारे लेजर अकाउंट्स आपको फाइनल अकाउंट्स प्रॉपर तैयार करने होते हैं, वो आपका 12 से लेकर 16 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है जी। देन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी एक एग्जामिनर का बहुत फेवरेट चैप्टर है सर, इसमें से भी क्वेश्चन पूरे पूरे आने के चांसेस हैं। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सर, ये भी एक आसान सा चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन पूरे पूरे आने के चांसेस हैं। इसमें से सर 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन आएगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अगर बात करी जाए तो सर एएस में से 4 एएस जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एएस 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला, एएस 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एएस 11 फॉरेन एक्सचेंज वाला और एएस 16 आपका बोरोइंग कॉस्ट वाला। ठीक, तो ये आपके कैटेगरी ए के चैप्टर है। टोटल इसमें मैंने आपके 1 2 3 5 चैप्टर रखे हैं और 4 एएस रखे हैं, जो आपको सबसे पहले सर रिवाइज कर लेने हैं, सबसे पहले कवर कर लेने हैं। अब इनको सर करना कैसे है। अच्छा, वेटेज की अगर मैं बात करूं तो आपको एग्जाम में इनमें से इन टॉपिक में से लगभग लगभग 62-65 मार्क्स का पेपर मिलेगा। अब देखो 60-65 के लिए आपको यही चीजें करनी है, तो ऑब्वियसली सर सबसे पहले आप इसी को ही कवर करोगे, तो 62-65 मार्क्स आपको इनमें से मिलेगा। करना कैसे सर, आपको जिस जहां से भी आपके पास नोट्स हैं, जो जहां से भी आपने क्लासेस ली हैं, अगर मेरी क्लासेस ली है या कहीं से भी क्लासेस ली है, तो उनके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। उन टीचर की सर बुक रेफर करनी है, उनमें सर बुक में क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने कुछ ना कुछ स्टार मार्क कर रखे होंगे, टीचर भी करा देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देखोगे आप। ठीक, सारे क्वेश्चन मत करने बैठना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना उस बुक में से। आईसीएआई के सर सारे क्वेश्चंस देखने हैं आपको। आरटीपीस और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कौन कौन से देखने हैं सर, आरटीपी और पास्ट एग्जाम में मैंने लिखा है जितने अवेलेबल हैं साइट पर, मतलब आप वेबसाइट पे जाओ और जितने भी आरटीपी मिलते हैं, जितने भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस मिलते हैं, सारे के सारे इन चैप्टर्स के लिए आपको सारे के सारे आरटीपी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि दीज आर कैटेगरी ए चैप्टर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक, यहां पर आपको सर कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। इन चैप्टर्स में आपको क्या होना है, सब परफेक्ट होना है, तभी आपके 60 में से 60 नंबर आएंगे। ठीक है जी, ये आपकी होगी सर कैटेगरी ए की बात। नेक्स्ट आता है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में मतलब आता है सर एक लेवल नीचे,
क्वेश्चन इनमें से भी दिखेंगे आपको एग्जाम में, लेकिन सर इनमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार नहीं पूछा जाता। ठीक, जैसे कि हायर परचेज का टॉपिक कैटेगरी बी में डल सकता है, कई बार आ जाता है, कई बार नहीं भी आता। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, सर फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी में वैसे तो क्वेश्चन दिखेगा आपको, लेकिन कई बार फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है, कई बार मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो ये भी मैं कैटेगरी बी में डाल रहा हूं क्योंकि ये बड़ा है और वेटेज थोड़ी सी कम है इसकी, तो मैंने इसको कैटेगरी बी में डाल दिया। ठीक, कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन सर कई बार पूछ लिया जाता है फुल फ्लेज क्वेश्चन, कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस पूछ लिया जाता है, कई बार नहीं भी पूछा जाता। ठीक, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका बी में जाएगा। एक फ्रेमवर्क का 5 नंबर का टॉपिक है सर, थ्योरेटिकल टॉपिक है, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको भी सर कर लेना सर, 5 नंबर का टॉपिक है। इसमें से सर क्या हो सकता है, थ्योरी के भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, इसमें प्रैक्टिकल एक होता है गोइंग कंसर्न वाला, जिसमें नॉट एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न के हिसाब से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, वो भी आपके कोर्स में आ सकता है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, सर ये भी एक छोटा सा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता। और 2 एएस मैंने यहां पर डाले, एएस 1 और 12, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मतलब इन चारों स्टैंडर्ड के बाद 2, 10, 11, 16 के बाद आते हैं एएस 1 और 12। ठीक, इसमें से अगर मैं वेटेज की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आपका 35 टू 40 मार्क्स की वेटेज रखेंगे ये सारे चैप्टर्स। इसमें आपको पढ़ना कैसे है सर, इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स, अपनी बुक जो भी आपकी बुक है उसके क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं, आईसीएआई के क्वेश्चंस, ठीक, और आरटीपी और पास्ट एग्जाम, आपको सारे आरटीपी सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो सर, पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपी और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन देख सकते हो फॉर कैटेगरी बी चैप्टर्स। यहां पर मैं कैटेगरी बी की बात कर रहा हूं। देखो कैटेगरी ए में मैंने क्या लिखवाया था, जितने साइट पर अवेलेबल है, यहां पर तो सर आपको आरटीपी पास्ट एग्जाम सारे ही करने हैं, जितने भी वेबसाइट पे अवेलेबल है सारे के सारे करोगे। क्यों, क्योंकि सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, यहां पर आप कोई भी कमी नहीं छोड़ सकते। हाँ, बी में आप थोड़ा सा ये कर सकते हो कि भाई आरटीपी पास्ट एग्जाम आप पिछले 4 अटेम्प्ट के भी देख सकते हो। ठीक, अब आता है सर कैटेगरी सी चैप्टर। कैटेगरी सी चैप्टर मैंने किस हिसाब से बनाए हैं सर, कैटेगरी सी जो एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, प्लस जिसमें क्या है सर, बड़े बहुत है लेकिन वेटेज कम है, चैप्टर बड़ा बहुत है लेकिन वेटेज कम है, उसको मैंने क्या करा सर, कैटेगरी सी में डाल दिया। जैसे कि यहां पर आता है सर आपका इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस, एक थ्योरेटिकल है सर, एएस के ऊपर थ्योरी है, इंट्रोडक्शन टू एएस वगैरह। ठीक, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस, इसमें सर कई बार पूछा जा सकता है, कई बार नहीं भी पूछा जा सकता है, तो सी कैटेगरी में करना। ब्रांच अकाउंट्स, सब ब्रांच क्वेश्चन तो आपको मिलेगा पेपर में, 10 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर में, लेकिन वो 10 नंबर के लिए आपको बहुत बड़ा चैप्टर है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैं नहीं चाहता सर आप सबसे पहले उस बड़े चैप्टर में लग जाओ, अननेसेसरी आपका टाइम खराब होता चला जाएगा, इसलिए सबसे एंड में उठाना उसे, इसलिए सबसे क्या करना आप एंड में उठाना उसको। अगर थोड़ा सा कच्चा पक्का भी कर लोगे ना ब्रांच को, ऊपर ऊपर से भी देख जाओगे, बहुत डिटेल में ना जाकर अगर आप ऊपर ऊपर से भी क्वेश्चंस देख जाओगे कि किस तरीके से होना है, तो आप क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। भले ही आप पूरा ठीक मत करो ब्रांच का क्वेश्चन, लेकिन अटेम्प्ट भी कराओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देन छोटे छोटे चैप्टर हो गए, बोनस इशू, राइट इशू, ये सारे हो गए, और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसको भी मैंने सी में इसलिए डाल दिया क्योंकि सर ये बहुत ज्यादा मेरे को एग्जाम में फ्रीक्वेंटली एग्जाम में दिखता नहीं है, पहले बहुत पूछा जाता था लेकिन अब इतना रेलेवेंस इसकी रहती नहीं है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को भी मैंने क्या करा सर, कैटेगरी सी में डाल दिया। देखो कैटेगरी ए और बी मिलाकर ये आपके 100 नंबर पूरे हो जाते हैं, कैटेगरी ए और बी के चैप्टर्स मिलाकर ये आपके 100 नंबर पूरे हो जाते हैं, और बाकी आपको पता है सर पेपर 120 से लेकर 125 नंबर तक का आता है, तो आपके 20-25 नंबर के कैटेगरी सी वाले चैप्टर हैं। इनके लिए आपको क्या करना है सर, इनके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, ठीक, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक, आपको अपने जहां से भी आपने क्लास लिया उसकी बुक इन चैप्टर्स के लिए रेफर नहीं भी करने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने मुझसे क्लास ली है तो इन चैप्टर के लिए अगर आप मेरी बुक ना भी देखो तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी आप क्वेश्चंस पे लगे रहोगे, टाइम खराब करोगे, नहीं देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईसीए का स्टडी मटेरियल जरूर करना है आपको। सॉरी, आईसीए का स्टडी मटेरियल जरूर करना है। आरटीपी और पास्ट सॉरी आरटीपी और पास्ट एग्जाम आपको पिछले 4 अटेम्प्ट के जरूर करने हैं, तो यहां पर सर आपको मेरी बुक जो है वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर ऊपर दोनों में आपको कॉन्सेप्ट बुक, आरटीपी, पास्ट एग्जाम सब कुछ करना है। ठीक है जी, तो ये आपका सर अकाउंट्स के लिए एबीसी एनालिसिस है। आई होप सर आप इसको इस हिसाब से फॉलो करके चलोगे। अब मे बी सर आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि रिवीजन का टाइम है, रहता है सर माइंड में कि सर किस हिसाब से रिवीजन करूं, कौन सी चीज को पहले कवर करूं, तो आपको ये चीजें, ये स्ट्रेटेजी काफी मदद करेगी। दोबारा बता रहा हूं सर, छोड़ के कुछ मत जाना, बस ये ध्यान रखना, छोड़ के कुछ नहीं जाना, करना सब कुछ है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स आपने थोड़े से लाइट कर लिए वो चल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सर किसी टॉपिक में आप बिल्कुल ब्लैंक हो, ब्लैंक वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ब्लैंक
भले ही आप एक टॉपिक में ब्लैंक हो, लेकिन वो जो नर्वसनेस होती है, वो जो डर होता है ना, वो पूरे पेपर में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। जैसे आपको ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, लेकिन पढ़ के आपको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। अब क्या होगा सर, उसकी जो नर्वसनेस है, उसका जो डर है, वो पूरे पेपर में आपका रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, आपको हर टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ करके जाना है, ठीक है। किसी टॉपिक की कम प्रैक्टिस कर लोगे तो चल जाएगा, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है अगेन, ठीक। अब आता है सर पेपर पैटर्न। आपको काफी अच्छे से पता है सर पेपर पैटर्न किस हिसाब से होता है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है सर, कंपलसरी क्वेश्चन होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछा जाता है, लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है। इसको किस हिसाब से इंस्टीट्यूट पूछता है, इसमें सर 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4-4 नंबर के, 5 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स ईच। देन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इन 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं, हर क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होता है, ठीक। जनरली 2, 3, 4, 5, ये जो 2, 3, 4, 5 है, ये जो है 2, 3, 4, 5, इनमें सर आपका किस हिसाब से हो सकता है, जैसे 20 नंबर को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, 20 नंबर में सर 10 प्लस 10 के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 16 प्लस 4 के आ सकते हैं, 15 प्लस 5 का आ सकता है, 12 प्लस 8 का आ सकता है। सर क्या 3 भी पूछा जाता है? 3 वैसे ज्यादातर पूछे नहीं जाते, ज्यादातर यही देखा जाता है, लेकिन अगर मान लो 3 पूछ लिए उसने, 3 पूछ लिए तो 3 कैसे बनेंगे, 10 प्लस 5 प्लस 5, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक। ज्यादातर यही होता है, 10 प्लस 10 फेवरेट पैटर्न है, 12 प्लस 8 भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर मान लो किसी में बड़ा क्वेश्चन डाल दिया 16 या 15 नंबर का, जैसे सिंगल एंट्री डाल दिया इन्होंने 15 नंबर का, या फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी डाल दिया 15 या 16 नंबर का, तो उसमें 4 या 5 नंबर का कोई छोटा क्वेश्चन साथ में ऐड करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 में क्या रहता है सर, 6 में आपको इंटरनल चॉइस अवेलेबल रहती है, ठीक। इसमें क्या होता है सर, आपको 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5-5 नंबर के। इन 5 में से आपको कितने करने होते हैं सर, 4 क्वेश्चन करने हैं 5-5 नंबर के, ठीक। तो मेरे हिसाब से सर क्वेश्चन नंबर 6 आपको जरूर करना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको करना ही करना है, ठीक। आपको जो चॉइस रखनी है वो 2, 3, 4, 5 में रखनी है। इनमें भी सर जिनमें आपको इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट दिखेगा, वो आपको सर जरूर करना है, उनको मत छोड़ना, वो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक। ज्यादातर बच्चा क्या करता है वो बता देता हूं, जिस चैप्टर में बच्चे को फाइनल अकाउंट्स या ब्रांच दिखता है, इनमें से ही बच्चा डामाडोल हो रहता है, या तो सर फाइनल अकाउंट्स में उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है, या ब्रांच में कॉन्फिडेंस कम होता है। तो आपको जिस क्वेश्चन में ब्रांच या फाइनल अकाउंट्स दिखे, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन, वो क्वेश्चन आप लीव कर देना, ठीक। उसमें ठीक है, रिस्क रहेगा कि हो सकता है आपका कोई आता हुआ क्वेश्चन चला जाए, ठीक है, वो देख लेना, लेकिन ये भी देख लेना साथ साथ कि ब्रांच और फाइनल अकाउंट्स की जो वेटेज है वो कितनी है। ऐसा ना हो सर, मान लो ब्रांच का क्वेश्चन है 8 नंबर का, लेकिन साथ में उन्होंने सिंगल एंट्री पूछ लिया 12 नंबर का, और सिंगल एंट्री आपको अच्छे से आता है, तो ब्रांच देख के आपने छोड़ दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, आप सारी चीजें करके जाना, आपको छोड़ना कुछ नहीं है, आपकी नॉलेज में सारे टॉपिक्स होने जरूरी है, ठीक। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छे तरीके से आपको पेपर करना है, तो आपके जाकर अच्छे नंबर अकाउंट्स में आएंगे। बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? यस सर, हमें बात क्लियर होती है। तो सर ये मेरी तरफ से आपकी कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी, एबीसी एनालिसिस था। अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल रहा होगा सर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं सर रिवीजन सेशंस हमारे चल रहे हैं, यूट्यूब पे रिवीजन लाइव सेशन चल रहे हैं, उनको आप अटेंड कीजिए। अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा है तो सर उसको अटेंड कीजिए, रिकॉर्डेड मोड पे अवेलेबल है, तो बाद में भी देख सकते हैं। बेटर रहता है कि सर आप थोड़ा सा उसको लाइव अटेंड करेंगे तो ज्यादा रहेगा, आप कुछ डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। उनके लिंक्स वगैरह के ऊपर सर मैं टेलीग्राम में डालता रहता, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। एक मैं आपको सर आई से के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाकर दूंगा, वो भी कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम में मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एक मैं सर आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट करूंगा, 2 या 3 फुल कोर्स के मॉक टेस्ट होंगे, वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम लिंक जरूर, चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप मिलेगी, ऐप भी डाउनलोड कर लेना। जो टेस्ट है वो टेस्ट एप्लीकेशन पर अपलोड होंगे अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस, तो वो ऐप भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है जी। और रिवीजन सेशन चलते हैं सर, उसका भरपूर फायदा उठाइए, वो काफी मदद करते हैं सर आपकी प्रिपरेशंस में। डू ज्वाइन दैट रिवीजन सेशंस, ठीक है जी। चलिए फिर, तो ये अकाउंट्स की थी। अब ऐसे ही मैं आपका एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट का भी बना दूंगा। अच्छे से प्रिपरेशंस कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।